अभी हमारे बड़े भाई सम्राट चौधरी बोल के गए कि हमारे समाज के लोग ने हमारे नेता की भ्रूण हत्या करते हैं। और क्योंकि मैंने कहा कि नेता का भ्रूण हत्या आपने किया है, एक नेता हमारे अभी चले गए, जनता ने और लंबे समय तक उपेंद्र कुशवाहा की बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि सत्ता के संघर्ष में आपको हमारे पीठ पर अंधा प्यार करना पड़ेगा। क्या करते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमारे समाज के लोग हमारे नेता की भ्रूण हत्या करते हैं या हमारे नेता हमारे समाज की भ्रूण हत्या करते हैं? मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं। आज उपेंद्र कुशवाहा जैसे हमारे माननीय नेता को एक टिकट दिया गया और वो भी कारागार से हरा दिया गया, उनका भ्रूण हत्या कौन किया? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आज उपेंद्र कुशवाहा की भ्रूण हत्या कौन किया? नेता किया या हमारा समाज का बेटा किया? जवाब आप लोगों के पास है। आज हमारे समाज का बेटा, हमारे भाई, हमारे समाज के नेता सम्राट चौधरी अभी बोल के गए कि लड़ोगे मरोगे तभी सत्ता में आओगे। हमको टुकुर टुकुर ताकना है तब तो कुछ नहीं करना है। सत्ता के शीर्ष पर बैठना है तो लड़ना भी होगा और मरना भी होगा पड़ेगा। अरे हमारा समाज का बेटा तो तब लड़ेगा जब वो जिंदा रहेगा। हमारा समाज का बेटा का भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। हमारा समाज के बेटे को, हमारे समाज के भाई को जैसे ही राजनीति में आता है, जैसे ही बिजनेस में आता है, उसे आने के पहले भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। तो हमारा समाज का कि हमारा कुशवाहा समाज जो है राजनीतिक के क्षेत्र में वेंटिलेटर पे खड़ा है। सत्ता में तो है, पद तो है हमारे पास, किसी को कुछ बना दिया गया, किसी को कुछ बना दिया गया, लेकिन हम लोग अपने सांसे पे जिंदा नहीं है, बल्कि किसी और के सांसे पे जिंदा है। आज आप सम्राट अशोक जान देते थे और जान लेना जानते भी थे। तो अगर हम सम्राट अशोक के पदचिन्ह पे चलते हैं और उनके विचारों को मानते हैं तो हमें सम्राट अशोक जैसा ही फिर से बनना होगा। नहीं तो जितने भी सत्ताधारियों हैं ये सिर्फ जैसे बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे आगे भी हमें इस्तेमाल करते रहेंगे। और सोने की जो कल होती है, एक अगर सोने का अंश को भी, और अगर आज उसके धूल को, सोने के धूल को भी अगर आप बाजार में बेचने जाते हैं तो सोने के भाव से बिकती है। तो अगर हम सम्राट अशोक के वंश हैं तो हमारी कीमत भी सम्राट अशोक की जैसी क्यों नहीं लगाई जाती है? सम्राट अशोक की इस पवित्र भूमि पर 2369वां जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आज हम एक ऐसे महान शासक की बात कर रहे हैं, आज हम एक ऐसे महान नायक की बात कर रहे हैं जिनका नाम लेते ही कुछ जुनून सा पैदा हो जाता है, क्योंकि उनसे बड़ा नायक आज तक ना ही तो कभी हुआ है ना ही तो कभी होगा। और हमें गर्व होता है कि हम उस समाज से आते हैं जिसने सम्राट अशोक जैसे महान शासक को जन्म दिया, जिन्होंने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपने विचारों से इस देश का नेतृत्व किया। सम्राट अशोक ने युद्ध की बजाय धर्म और समाज के रास्ते को अपनाया। सम्राट अशोक ने लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी और एक ऐसा भारत बनाया, एक ऐसा देश बनाया जहां हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों को समानता का अधिकार मिले। साथियों, ये हमें गर्व की बात है कि हमारे देश में, हमारे समाज ने सम्राट अशोक जैसे महान वीरों को जन्म दिया, जिन्होंने सिर्फ बिहार ही नहीं, जिन्होंने सिर्फ मगध ही नहीं, जिन्होंने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि आधी दुनिया पे अपना शासन किया और इस देश का नेतृत्व किया। लेकिन आज उसी समाज का वंश और आज उसी समाज का अंश एक बिहार राज्य पे भी अपना शासन नहीं कर पा रहे। और यह सवाल आपको और हमको झकझोरती है कि जिस सम्राट अशोक ने इस पूरे देश और दुनिया का नेतृत्व किया, आज उसी समाज का वंश और उसी समाज का अंश एक बिहार राज्य पे भी अपना शासन नहीं कर पा रहे। जिस सम्राट अशोक ने इस समाज को, इस धरती का शेर बनाए थे, इस जंगल का शेर बनाए थे, आज उसी समाज का वंश और अंश इस पिंजड़े का शेर बन गया। ये सत्ताधारियों ने हमें इस धरती रूपी शेर को इस पिंजड़े का शेर बना रखा है। ये लोग हमें 2 वक्त का खाना तो देते हैं लेकिन हमारे अधिकार को छीन लिए। आज हम अपनी पहचान को भूल गए हैं।
कि हम उसी सम्राट अशोक का वंश है। आज हम अपनी कीमत को भूल गए हैं कि हम उसी सम्राट अशोक का अंश है। साथियों, आज हमें अपनी पहचान को जानने की जरूरत है। आज हमें अपनी कीमत को पहचानने की जरूरत है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब तक आप अपनी पहचान को नहीं पहचानिएगा, जब तक आप अपनी कीमत को नहीं पहचानिएगा, जब तक आप कभी भी सत्ता और शासन में नहीं आइएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर हम सम्राट अशोक के वंश हैं, अगर हम सम्राट अशोक के अंश हैं, तो हम उनके पद चिन्हों पे क्यों नहीं चलते? हम उनके जैसा बनने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर एक सोने की जो कण होती है, एक अगर सोने का अंश को भी, और अगर आप उसके धूल को, सोने के धूल को भी अगर आप बाजार में बेचने जाते हैं तो सोने के भाव से बिकती है। तो अगर हम सम्राट अशोक के वंश हैं तो हमारी कीमत भी सम्राट अशोक की जैसी क्यों नहीं लगाई जाती है? अगर हम सम्राट अशोक के ही अंश हैं और उन्हीं के कण हैं तो हमारी भी कीमत सम्राट अशोक जैसे ही लगानी चाहिए। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम सिर्फ सम्राट अशोक की जयंती मनाते हैं। हमेशा हर साल की तरह इस साल भी हम मना रहे हैं। लोग यहाँ पे आए, फूल माला चढ़ाकर चले जाएंगे, लेकिन क्या उससे हमारा समाज बदल जाएगा या उससे हमारा समाज के लोग सत्ता में आ जाएंगे? वे हमें चिंतन करने की जरूरत है। जब तक आप खुद को नहीं पहचानिएगा, जब तक हम कभी भी सत्ता में नहीं आएंगे, कभी भी हम शासन में नहीं आएंगे। हमें अफसोस होता है, जहां एक तरफ हमें गर्व होता है कि हम उस विरासत से आते हैं जो पूरे दुनिया पे अपना शासन किया, वहीं दूसरी तरफ ये हमारा दुर्भाग्य है कि उन्हीं समाज का, उन्हीं विरासत का वंश आज तक हम दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए। ये हर समाज के लोग, बिहार में अगर बिहार की बात करें तो जितने भी जाति के लोग हैं सभी ने सत्ता का सुख भोगा है। और जिस समाज के लोग ने पूरे अखंड भारत का निर्माण किया, आज उनके समाज का वंश सत्ता से कोसों दूर है। इसकी वजह यह है कि हम एक जगह एकजुट नहीं है। साथियों, ये बोला, अभी हमारे बड़े भाई सम्राट चौधरी बोल के गए कि हमारे समाज के लोग ने हमारे नेता की भ्रूण हत्या करते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमारे समाज के लोग हमारे नेता की भ्रूण हत्या करते हैं या हमारे नेता हमारे समाज की भ्रूण हत्या करते हैं? मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं। आज उपेंद्र कुशवाहा जैसे हमारे माननीय नेता को एक टिकट दिया गया और वो भी कारागार से हरा दिया गया, उनका भ्रूण हत्या कौन किया? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आज उपेंद्र कुशवाहा की भ्रूण हत्या कौन किया? नेता किया या हमारा समाज का बेटा किया? जवाब आप लोगों के पास है। आज हमारे समाज का बेटा, हमारे भाई, हमारे समाज के नेता सम्राट चौधरी अभी बोल के गए कि लड़ोगे मरोगे तभी सत्ता में आओगे। अरे हमारा समाज का बेटा तो तब लड़ेगा जब वो जिंदा रहेगा। हमारा समाज का बेटा का भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। हमारा समाज के बेटे को, हमारे समाज के भाई को जैसे ही राजनीति में आता है, जैसे ही बिजनेस में आता है, उसे आने के पहले भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। तो हमारा समाज का बेटा नेता को भ्रूण हत्या कर रहा है या हमारे नेता लोग हमारे समाज के बेटे और भाइयों की भ्रूण हत्या कर रहे हैं? मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इसी तरह से हमारे समाज के लोगों की हत्याएं होती रहेगी? आज अगर आप 2 साल की आंकड़ा देखेंगे, अगर पिछले आप 2 साल की आंकड़ा देखेंगे तो बिहार में किसी भी सबसे ज्यादा किसी जात की हत्या हुई तो कुशवाहा जात की हत्या हुई है। पिछले 2 सालों में करीब 200 लोगों की हत्या हुई। लेकिन आज हमारा ना तो भाई को इंसाफ मिला है, ना तो हमारे समाज के बहनों को इंसाफ मिला है। आज 2 महीना 3 महीना पहले की घटना है। आज स्नेहा, हमारे समाज की बेटी, हमारी समाज की बहन स्नेहा कुशवाहा की हत्या कर दी गई और आज तक हम लोग आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसका इंसाफ नहीं मिला है। क्या यही हमारा जीने का अधिकार है? हम तो सबका साथी बनते हैं, सबका हाथ बढ़ाते हैं। हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बोल के गए कि सबका साथ देना होगा, सबका हाथ देना होगा। अरे कुशवाहा जब से पैदा हुआ वही तो करते आया है। कभी यादव का साथ दिया, कभी कुर्मी का साथ दिया, उसके लिए त्रिवेणी संघ बनाया गया 1934 में, लेकिन सब सत्ता में आए। कुशवाहा की वजह से 20 साल यादव ने राज करके गए
उसके बाद कुशवाहा के ही समर्थन से हमारे नीतीश बाबू ने भी साथ सत्ता में रहे, लेकिन कुशवाहा के पेंडुलम की तरह हिल रहा है। क्या इसी के लिए हम पैदा हुए हैं कि हम लोगों का साथ दें, लोगों का विकास करें और कुशवाहा अपना जान दे? सम्राट अशोक जान देते थे और जान लेना जानते भी थे। तो अगर हम सम्राट अशोक के पद चिन्ह पे चलते हैं और उनके विचारों को मानते हैं तो हमें सम्राट अशोक जैसा ही फिर से बनना होगा। नहीं तो जितने भी सत्ताधारियों हैं ये सिर्फ जैसे बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे आगे भी हमें इस्तेमाल करते रहेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरी लड़ाई किसी भी राजनेता अपने समाज के नेता से नहीं है। मैं हमेशा अपने भाषण में बोलता हूं कि जहां उपेंद्र कुशवाहा हमारे गार्जियन हैं, वही सम्राट चौधरी हमारे बड़े भाई से हैं। मेरी लड़ाई सिर्फ अपने हक और हिस्सेदारी की लड़ाई है। मेरी लड़ाई कभी भी समाज के नेता से नहीं है। मेरी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी लड़ाई अपने हक और हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब मेरी लड़ाई जगदेव बाबू के अधूरे सपने को पूरा करने की लड़ाई है। आज हम सत्ता में, आज हम राजनीतिक के क्षेत्र में इतने हाशिए पे क्यों चले गए? क्या आज हमारी आबादी उसी के लायक है? आज 2% के लोग, आज 4% जिनकी जाति है वो केंद्रीय में मंत्री बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन जिसकी 14% आबादी है वो केंद्र में एक मंत्री तक नहीं बैठे हुए हैं। तो ये हमें भी पता है कि आखिर हम लोगों की भ्रूण हत्या कौन कर रहे हैं? हमारा समाज कर रहे हैं या यहाँ के सत्ताधारियों कर रहे हैं? चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, मेरी किसी भी राजनीतिक दल से ना तो कोई जुड़ाव है, ना ही तो मेरी किसी भी राजनीतिक दल से लड़ाई है। मेरी लड़ाई हमेशा मेरे हक और हिस्सेदारी की लड़ाई है। अगर 2025 में भी अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए और राजनीतिक में अपना नहीं आ पाए तो हमेशा के लिए हमारा समाज खत्म हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारा कुशवाहा समाज जो है राजनीतिक के क्षेत्र में वेंटिलेटर पे खड़ा है। सत्ता में तो है, पद तो है हमारे पास, किसी को कुछ बना दिया गया, किसी को कुछ बना दिया गया, लेकिन हम लोग अपने सांसे पे जिंदा नहीं है, बल्कि किसी और के सांसे पे जिंदा है। आज आप सोचने की बात है, आज हमारे समाज के लोगों की हत्या होती है और यहाँ के सत्ता में बैठे लोग अपराधी को पकड़वाने का भी काम नहीं करते हैं, तो वैसा सत्ता का क्या मतलब है? आज चुनाव आ रहा है तो बोला जाता है कि कट्टा को दिखाने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा, कट्टा दिखाने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। तो मैं सवाल पूछता हूं कि 6 महीना पहले किसकी सरकार थी? 1 साल पहले किसकी सरकार थी? 2 साल पहले किसकी सरकार थी? जब हमारे भाइयों की 200 लोगों की हत्या हो गई थी। क्या उसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? तो ये आज कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ अपने समाज की बात करना चाहता हूं कि जिस तरह से सम्राट अशोक ने इस धरती को एक गौरवशाली धरती बनाए थे, आज फिर से हम लोगों को मिलकर इस धरती को एक गौरवशाली धरती बनाना है। जिस सम्राट अशोक ने अपने समाज को एक स्वर्णिम समाज बनाए थे, आज फिर से हम लोगों को मिलकर इस समाज को एक स्वर्णिम समाज बनाना है। और हम लोगों को एकजुट होकर, हमारी लड़ाई, हम लोगों की लड़ाई किसी भी दल से नहीं है, लेकिन हम लोगों को एकजुट होकर एक जगह वोट करना होगा, ताकि आने वाले समय में 2025 में या तो सम्राट अशोक का वंश का शासन होगा या तो हमारे सम्राट अशोक के बिना किसी का शासन नहीं होगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय सम्राट, जय चंद्रगुप्त मौर्य, जय जगदेव बाबू, जय बिहार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम आगे चाहेंगे